नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आम आदमी पार्टी के ऊपर एक और बड़ा कलंक लगा है। आम आदमी पार्टी का एक गोलीबाज विधायक पुलिस पर फायरिंग करके पुलिसकर्मियों को अपनी एसयूवी से कुचल कर पुलिस की हिरासत से भाग गया है, फरार हो गया है। एक पुलिसकर्मी को चोटें भी आई हैं, गंभीर रूप से लगी हैं उसको। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के चाल चरित्र और चेहरा इस बार वारदात के बाद सामने आ गया है। लेकिन वही एक और थ्योरी है। थ्योरी दरअसल ये है कि आम आदमी पार्टी के इस विधायक ने पंजाब के अंदर आई 7 राज्यों में जो बाढ़ का पानी घुसा है, उस पर पंजाब में आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली का नेतृत्व है उस पर सवाल उठाए थे। एक आम आदमी पार्टी का ही विधायक अपनी ही पार्टी पर 3 दिन पहले सवाल उठाता है और 3 दिन के बाद उसे पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पीछे पीछे चल देती है। जरा आप सोचिए, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। यानी कि जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के बीच में आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों का हास्य देख लिया होगा। स्वाति मालीवाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा फंस गया है बुरी तरीके से। हालांकि अभी वो फरार हो गया है पुलिस की कस्टडी से, लेकिन उसने पंजाब में जिस तरीके से दिल्ली का नेतृत्व पंजाब सरकार पर राज कर रहा है और अरविंद केजरीवाल की तरफ डायरेक्ट उसने उंगलियां उठाई हैं कि उनके साथ जो भी हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का ही हाथ है, जबकि वो इस मामले में बेकसूर है। दरअसल रेप और चीटिंग का केस दर्ज हुआ है हरमीत सिंह पठान माजरा पर। करनाल के अंदर ये पुलिस हिरासत में इसको पुलिस लेकर जा रही थी और वहां पर अचानक ये हमला होता है पुलिस पर, और पुलिस पर हमला फायरिंग होने के बाद ये गोलीबाज विधायक भाग जाता है। अपने साथियों के साथ पुलिस पर हमला करता है, कस्टडी से भाग गया। पटियाला के सानौर से ये विधायक हैं और जीरकपुर की एक महिला ने इन पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद इन पर एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात सुनिए, ये आरोप और ये विधायक और ये एफआईआर जानते कब सामने आई? जैसे ही आम आदमी पार्टी पर बाढ़ के अंदर खड़े होकर इन्होंने आरोप लगाए कि आम आदमी पार्टी बाढ़ में जब पंजाब डूब रहा है तो आम आदमी पार्टी कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है, कोई काम नहीं कर रही है। बस यही इस व्यक्ति की गलती थी, इस विधायक की गलती थी और इसके पीछे पंजाब की पुलिस लग गई। अब इसको भागना पड़ा अपने आप को। हालांकि ये जब वहां से फरार हुआ उसके थोड़ी देर बाद ही इसने फेसबुक लाइव भी किया है और अपने आप को बेकसूर बताते हुए इसने साफ तौर पर कहा है कि जो दिल्ली नेतृत्व है यानी कि अरविंद केजरीवाल अब उनके पीछे पड़ चुके हैं, क्योंकि ये इन्होंने उनके खिलाफ बोला था। तो आप सोचिए, आम आदमी पार्टी विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा रेप और चीटिंग केस में गिरफ्तारी के बाद करनाल के अंदर पुलिस कस्टडी से फरार हो गए। उन पर पुलिस पर फायरिंग और अफसरों को गाड़ी से कुचलने का आरोप है। एफआईआर एक महिला की शिकायत पर दर्ज हुई थी। विधायक ने इसे राजनीतिक साजिश बताया और आम आदमी पार्टी नेतृत्व पर आरोप लगाए। और ये जो आरोप थे उसमें पंजाब के अंदर जिस तरीके से वो पंजाब में अपनी पार्टी के खिलाफ बोले थे, उसके बाद उनके साथ ये सब हुआ है। फरार होने के दौरान उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और अफसरों को कुचलने की कोशिश भी की है। इसके बाद जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सानौर से, पटियाला के सानौर से आम आदमी पार्टी विधायक पठान माजरा को एक लोकल स्टेशन ले जाया जा रहा था, पुलिस स्टेशन में, और इसी दौरान उन्होंने और उनके साथियों ने पुलिस पर हमला बोल दिया और गोलियां चलाई, जिसमें एक जवान घायल हो गया। अफरा तफरी में विधायक ने गाड़ी चढ़ाकर एक और पुलिसकर्मी को घायल कर दिया और स्कॉर्पियो एसयूवी में फरार हो गए। घटना में इस्तेमाल की गई एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जब्त कर ली गई है। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। हरमीत सिंह पठान माजरा ये कार्रवाई जीरकपुर की एक महिला की शिकायत के बाद हुई है।
महिला का आरोप है कि विधायक ने खुद को तलाकशुदा बताकर उसके साथ रिश्ता बनाया। उसने दावा किया कि 2021 में उसने महिला से शादी की, जबकि उस समय उसकी पहली शादी बरकरार थी। महिला ने यौन शोषण, अश्लील कंटेंट भेजने और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी आधार पर विधायक पर रेप, चीटिंग और क्रिमिनल इंटीमिडेशन की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा की पॉलिटिकल जर्नी भी बड़ी चर्चा का विषय रही है। वो 2017 में बतौर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सानौर से विधानसभा चुनाव लड़े थे। 2022 में 13 मार्च को उन्होंने आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की और अकाली दल के उम्मीदवार हरिंदर पाल सिंह चंदू माजरा को 49,122 वोटों से, करीब 50,000 वोटों से हराया। 46 वर्षीय विधायक 12वीं पास हैं और जो उन्होंने 12वीं किया है वो भी उन्होंने 1995 में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से पूरी की है। मतलब ना पंजाब से ना दिल्ली से, बिहार से किए। बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन है ये भी। विधायक ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। एफआईआर दर्ज होने के बाद वो फेसबुक लाइव पर आए और दिल्ली नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली लीडरशिप पंजाब पर गैर कानूनी तरीके से राज कर रही है और मुझे निशाना बना रही है। वे मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, मैं जेल में भी रह सकता हूं, लेकिन मेरी आवाज को दबा नहीं सकते हैं। उनके वकील एडवोकेट सिमरनजीत सिंह सग्गू ने भी दलील दी कि शिकायतकर्ता ने कोर्ट में खुद लिव इन रिलेशनशिप की बात स्वीकार की है, इसलिए केस निराधार है। यानी कि जिस महिला ने आरोप लगाया उसने कहा कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, तो इसके बाद तो ये केस बनता ही नहीं है। हाल ही में पठान माजरा ने अपनी सरकार के, देखिए ये इसलिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के निशाने पर आ गए कि हाल ही में पठान माजरा ने अपनी सरकार से बाढ़ प्रबंधन को लेकर टकराव किया था। ये बात हमने भी आपको दिखाई थी जिस दिन ये बोल रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने तंगड़ी जैसी नदियों की डिसिल्टिंग की, उनकी बार बार की मांग नजरअंदाज कर दी थी। ये चाहते थे कि इनकी नदियों की डिसिल्टिंग हो जाए, जैसा कि यमुना में इन्होंने किया था, जिससे पटियाला के गांवों में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ी। उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ सुरक्षा हटाने और लोकल पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर जैसी कार्रवाई की गई। यानी कि जिस दिन पठान माजरा ने बयान दिया था उसके अगले दिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के इशारे पर उनकी जो पुलिस सुरक्षा थी, जो उनको गार्ड मिले हुए थे, वो अगले ही दिन हटा दिए थे आम आदमी पार्टी ने। तो अरविंद केजरीवाल के निशाने पर जो भी कोई आ गया, यानी कि जिसने पार्टी के अंदर केजरीवाल के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, उसका यही असर होता है। चाहे वो स्वाति मालीवाल हो, चाहे वो दूसरे बहुत सारे लोग हों, सबको निकालकर अरविंद केजरीवाल इसी तरीके से बाहर किया है। दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे ऐसे नेता थे, विनोद कुमार बिन्नी, जिनका ये पूरा मोहल्ला जो पूरा एक प्रोजेक्ट था वो विनोद कुमार बिन्नी का हुआ करता था। कौंडली से विधानसभा का चुनाव जीते थे वो, लेकिन आज कहां है कोई नहीं जानता। इसके बाद योगेंद्र यादव जिसने आम आदमी पार्टी नाम दिया था, यानी कि आम आदमी पार्टी जो नाम देने वाले थे इस पार्टी को, वो थे योगेंद्र यादव। उनको निकालकर बाहर कर दिया। आजकल वो लाउड स्पीकर गले में टांगकर अजीब सी हरकतें करते हुए, मतलब जिंदाबाद मुर्दाबाद आदि करते घूमते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अरविंद केजरीवाल से टकराने की जिन्होंने कोशिश की, उन्हें निकालकर ना केवल बाहर फेंक दिया गया बल्कि बहुत बुरा हश्र हुआ है। तो आप सोचिए, हरमीत सिंह पठान माजरा के साथ अब वही उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक जो टीवी की पत्रकार थी, उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज कर लिए गए थे। अरविंद केजरीवाल यही काम करते हैं, जो उनके खिलाफ बोला, ये जो आत्म मुग्ध बौना है, जैसा कुमार विश्वास कहते हैं, ये अपनी असली जो उनका जो एक कवच है उससे बाहर आ जाता है और तुरंत हरकतें शुरू कर देता है। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है पठान माजरा पर, लेकिन पठान माजरा ने खुद कानून हाथ में लिया और गोलियां चलाते हुए भागे हैं। यानी कि अगर पठान माजरा गोली चलाते हुए भागे हैं
तो इससे आम आदमी पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र सब सामने आ गया है। दिल्ली में भी ऐसे बहुत सारे एमएलए विधायक थे जो हार गए, अब कहीं के नहीं रहे, जो जनता से ही लड़ते हुए देखे गए थे, जनता को देख लेने की धमकियां दिया करते थे। पानी की जो शिकायत या बिजली की शिकायत, कोई भी शिकायत लेकर गया, समझ लीजिए वो पिट कर आया। तो जब जनता के साथ ये हाल हुआ तो आम आदमी पार्टी का बेहाल हो गया। अब पंजाब के अंदर भी यही होने वाला है, इसीलिए अब तरह तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, केजरीवाल एंड कंपनी की एक ही रणनीति है, जो उनके खिलाफ आवाज उठाए उसको साम दंड भेद, जैसा कि मनीष सिसोदिया बोल रहे थे, दबा दिया जाए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।